हे गाइस, एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो साइंस के लेक्चर्स, 2 लेक्चर मैंने लिए थे एमसीक्यूज़ के, फिर उसके बाद फिर से ब्रेक लिया। तो अभी देखते हैं कि उस ब्रेक में आपने कितना रिवीजन किया है अपने साइंस का। आज मैं जो सवाल लेके आया हूँ, पहले मैं जो लेके आता था मॉडरेट लेवल के लेके आता था, लेकिन अब जो ये सवाल हैं ये अच्छे खासे लेवल के हैं। तो देखते हैं कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ और आप कितना प्रिपेयर करते हो अपने एग्ज़ाम को। चलिए देखते हैं पहले सवाल से। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट यू कैन फाइंड लिगोमोग्लोबिन। इनमें से कौन से प्लांट में आप लिगोमोग्लोबिन पाया जाता है। तो कौन से प्लांट में पाया जाता है आपको ये बताना है। वीट में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, पोटैटो में या ब्रिंजल में। तो इसका सही जवाब है सोयाबीन में। सोयाबीन जो होती है तो उसमें होता है क्या, लिग्मिन और इसमें ही जिसको लिग्मोग्लोबिन कहते हैं ये सोयाबीन में पाया जाता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया भी देखिए बैक्टीरिया अकेले इसको नहीं बना सकता, ना ही प्लांट इसको अकेले बना सकता है। तो प्लांट और बैक्टीरिया दोनों मिलके इसको बनाते हैं और सोयाबीन में ये पाया जाता है। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर। इनमें से कौन सी चीज़ प्योर शुगर में नहीं होती। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपको ये बताना है कि जो इसमें कौन सी चीज़ है जो प्योर शुगर में नहीं होती। देखिए जो प्योर शुगर होती है उसको हम कहते हैं सुक्रोज, और वो बनी होती है किससे, वो बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन नाइट्रोजन के साथ नहीं बनी होती है। कार्बन कितना C12 और H22 एंड O11, इससे बना होती है क्या, हमारी शुगर, जिसको सुक्रोज भी कहते हैं साइंस की भाषा में। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट एंड सम अदर कार्डिक प्रॉब्लम। किसी को कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो, कौन सा हार्मोन और ड्रग इस्तेमाल में लिया जाता है हमारे कार्डिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ठीक है, थायरोक्सिन को, एपनेफ्रिन को, कैल्सिटोनिन को या इंसुलिन को। तो इसका सही जवाब है एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन वो एक हार्मोन है जिसको क्या कहते हैं, एड्रेनलिन भी कहा जाता है इसको। एड्रेनलिन ये वो हार्मोन है जो कि जिसको कार्डिक अरेस्ट आने के चांस हैं या जिसको कार्डिक प्रॉब्लम है उसको एज ए ड्रग इस्तेमाल में लिया जाता है एपिनेफ्रिन, और इसका दूसरा नाम एड्रेनलिन भी है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि रिपिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स। तो जो फ्रूट रिप हो जाते हैं ना, पक जाते हैं, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स में। तो हमें ये बताना है कि कौन सा प्लांट में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे फ्रूट रिप होते हैं। ऑक्सिन, एथिलीन, गिबरेलिन्स और कैरिन्स। तो इसका सही जवाब है ऑक्सिन। तो रिपिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बी, इथाइलिन। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था इसमें, लेकिन क्लियर हो गया कि इथाइलिन वो हार्मोन है जिससे क्या होता है कि हम प्लांट रिप हो जाते हैं, पक जाते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। कौन रिस्पॉन्सिबल, जिसको एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है उसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर जो हैं उनको कहा जाता है क्या, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, और पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो सर्जरी है ये अराउंड 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ये मेंशन्ड है जो भी हमें रिलीजियस टेक्स्ट मिले हैं वहाँ पे। तो ये एक फैक्ट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स होते हैं।
तो 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, 14 पेयर्स, 16 पेयर्स, तो कितने पेयर्स होते हैं? तो इसका सही जवाब है 12 पेयर्स। जो 12 पेयर्स होते हैं किसमें? ह्यूमन बॉडी में। रिब्स जो होती हैं उनमें 12 पेयर्स होते हैं। अगला सवाल है विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन होते हैं? देखिए, ओ ब्लड ग्रुप में ना ही ए नॉर बी, इन दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। अगला सवाल है स्किन वर्क ऑन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल। स्किन, देखिए हम सांस लेते हैं मुंह से, नाक से सांस लेते हैं, है ना। वेल्स कहाँ से लेती है? उनके वो होते हैं साइड में, है ना, फिन क्या बोलते हैं उनको, डॉग फिश वगैरह, फ्रॉग, कॉकरोच, है ना। तो आपको ये बताना है कि स्किन से कौन वो लेता है, सांस लेता है अंदर। ठीक है, तो कॉकरोचेस जो होते हैं हमारे कॉकरोचेस, क्या वो स्किन से सांस लेते हैं या फ्रॉग लेता है? देखिए, स्किन जो वर्क करती है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल्स में, वो है हमारे फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो स्किन से रेस्पायर करते हैं। अब बेरी इज़ द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? थायामीन। थायामीन जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है बेरी, ये प्रॉब्लम है। व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम सेल डिस्ट्रॉय द इंसुलिन, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम इंसुलिन ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रिया इज टर्म्ड एज, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, उसको कहते हैं टाइप ए डायबिटीज़। डायबिटीज़ में अक्सर होता क्या है, ये कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में कि डायबिटीज़ में अगर आप वो चावल खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, तो वो उसमें शुगर नहीं होते, मीठे में ही शुगर होती है। ऐसी बात नहीं है, जो हम ये चावल और ये भी खाते हैं इनमें भी सुक्रोज प्रेजेंट होता है। तो डायबिटीज़ क्या बीमारी है? इंसुलिन ख़त्म हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारे शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है और शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम इंसुलिन को ख़त्म कर देता है तब हमें होती है डायबिटीज़। अगला सवाल है विच अमंग द फ्लोइंग हार्मोन कैन बी यूज्ड एज ड्रग टू ट्रीट कार्डिक अरेस्ट सम अदर कार्डिक प्रॉब्लम। तो अभी हमने इसको किया, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन भी जिसे हम कहते हैं, ये कार्डिक प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देता है। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। जेनेटिक कंपोजिशन में अगर कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटिंक्शन कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं, या वेकेरियंस कहते हैं। तो इसका सही जवाब है, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। जब भी कोई चेंज हो जेनेटिक कंपोजिशन में, जो कोई चेंज होता है उसको कहते हैं क्या? एवोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, एवोल्यूशन कब? जब जेनेटिक कंपोजिशन में कोई चेंज आती है। Who among the following is considered to be the father of antiseptic surgery? एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा कि डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ये कुछ सवाल रिपीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, याद रहेगा अभी आपको। और ये जो सवाल हैं ये मॉडरेट लेवल के नहीं हैं, ठीक है। आप अगर इनमें से एक भी जवाब या 2-3 जवाब भी अगर आपको आते हैं तो आपकी मीडियम लेवल की साइंस की प्रिपरेशन हो गई है। अगर आपको आधे सवाल आते हैं इसका मतलब आपकी कंप्लीट है, ठीक है। 20 सवाल हैं, 20 में से अगर आपने 10 के भी जवाब आपके दिमाग में, आपके जहन में आए हैं तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आपको फिर इतनी ज़्यादा साइंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलरस, ठीक है। तो किससे होता है? स्टोमिक, है ना। स्टोमिक जो है ये ऑर्गन है, और ये जो पाइलरस जो कहते हैं वहाँ से
स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब शुरू कहाँ से होते हैं, पायलस से शुरू होते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है विच अमंग द फ्लोइंग इज एरोमेटिक ड्राइड फ्लावर। ये एक ड्राइड फ्लावर है ना, बर्ड ऑफ अ ट्री। तो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ अ ट्री, एरोमेटिक है ना, खुशबू डालने के लिए। ब्लैक पेपर, दालचीनी कहते हैं इसको, क्लोव है ना, क्यूमिन, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा है? तो जो क्लोव होते हैं वो होते हैं फ्लावर बर्ड होते हैं ट्री के, ठीक है, और ये सुखाए जाते हैं और इनके एरोमेटिक खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लौंग ना। इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज नर्व सेल्स आर अफेक्टेड। नर्व सेल्स अफेक्टेड हो जाते हैं कौन सी बीमारी से? टिटेनस से, पोलियो से, वोपिंग कफ से या डिप्थीरिया से। तो नर्व सेल्स अफेक्ट होते हैं कौन सी बीमारी से? पोलियो से। पोलियो से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम एकदम डैमेज हो जाता है, ठीक है, और डैमेज होने से क्या हो जाता है कि आदमी का हाथ पांव काम नहीं करते और वो बाद में पतले भी हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा जिनको पोलियो हुआ है ना। तो इसलिए अगर बच्चों का पोलियो ड्रॉप्स जो भी आपके आगे पीछे मोहल्ले में हो तो ये सब उनको दिलवाने चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैलोजन। तो कैलोजन की फॉर्मेशन के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन सी। अब कैलोजन क्या होता है? देखिए हमारी स्किन है ना, स्किन में जो ये हमारे पिगमेंट्स होते हैं, हमने देखा होगा कोई आदमी होता है उसका ब्लैक वाइट हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो कैलोजन होता है ना, जो स्किन में एक जैसा कलर मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैलोजन कहते हैं उसको नहीं, कैलोजन करता है स्किन को बैलेंस कर रखने में हेल्प करता है। तो कौन सी विटामिन बड़ी इसेंशियल होती है? विटामिन सी, है ना। तभी विटामिन सी के सीरम आजकल बहुत एड्स आती हैं उनकी फेसबुक व्हाट्सएप पे, है ना। तो विच अमंग दी फॉलोइंग आर कॉल्ड थर्मोबायोसिटिस। इनमें से किसको थर्मोबायोसिटिस कहा जाता है? तो थर्मोबायोसिटिस आरबीसी को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है या सीरम को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को कहा जाता है थर्मोबायोसिटिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रैवल फ्रॉम। ऑस्मोसिस जब होता है तो सॉल्वेंट कहाँ से जाते हैं? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, या सॉल्वेंट डज नॉट ट्रैवल इन ऑस्मोसिस, या सॉल्वेंट ट्रैवल ही नहीं करते। तो उसका सही जवाब है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हमारे जब भी ऑस्मोसिस होती है। एक तरफ अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन रखा होगा, मान लीजिए अगर बीच में ऑस्मोसिस करने की कोई वो आपके पास मेम्ब्रेन है ना, तो एक तरफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, एक तरफ लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहाँ की तरफ जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो बटर क्या है? तो बटर है कि फैट डिस्पर्स्ड इन मिल्क है, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर है, या वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट है, या नन ऑफ द अबव है। देखिए बटर क्या होता है, हम जब भी बटर निकालते हैं अपने लस्सी है ना, दही लगाते हैं फिर उसमें से निकालते हैं, या आप मलाई लगा लो, है ना, वो भी एक फैट ही है। तो ये मिल्क के ऊपर डिस्पर्स होता है, फैला होता है, और जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर इसकी वजह से मलाई वगैरह लग जाती है। तो फैट डिस्पर्स्ड इन मिल्क बटर ये होता है, ठीक है। ये थे कुछ सवाल, 20 सवाल थे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सवाल मॉडरेट से थोड़े ऊपर थे, तो ठीक है, अगर आते होंगे अच्छी बात है। ऐसे ही वीडियोस आती रहती हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको अच्छी लगती हैं आप लाइक कर सकते हो, इनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।